अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने न्यू एग्जीबिशन फॉर द ईयर ऑफ 2024। जैसे ही हमने एंटर किया, हमने एक मसाले का एक स्टैंड देखा जहाँ पे हमने एक चिकन मटन मसाला वगैरह देखा। बस हमने थोड़ा सा टेस्ट किया और उधर से कट लिया। अब हम जा रहे हैं कहीं दूसरी तरफ कुछ यूनिक देखने एग्जीबिशन, तो हम इसीलिए ही आते हैं, हम कुछ यूनिक देखें और यूनिक कुछ परचेस कर सकें। वैसे तो मुझे पूरा पुराना ही एग्जीबिशन के ऐसा फील हो रहा था, बट हम लोग थोड़े टॉप्स वगैरह देखे हैं और ये लेडीज़ के साथ गए थे और उन्होंने बैंगल्स देखा। उन्हें बैंगल्स बहुत पसंद आए, वो येलो वाले वो लोग परचेस करे और दूसरे कुछ सेलेक्ट करने वाले थे। फिर मैंने उन्हें डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेके गया। जैसे ही हमने दूसरी तरफ गया, वहाँ के पूरे सिमिलर थे। चूड़ियाँ वगैरह बोल रहे थे वो मैंने उनसे डाइवर्ट करके फिर दूसरे शॉप्स पे लेके गया, क्योंकि हम एक ही शॉप पे नहीं ठहर सकते ज़्यादा देर, हमें पूरा एग्जीबिशन घूमना था। हम इसीलिए निकल गए, दूसरे शॉप पे ट्राई करेंगे ये। फिर हम ऐसे ही जा रहे थे। ये पब्लिक तो हमारी हैदराबाद की पब्लिक सुनती ही नहीं, सोचा हमें ही आ जाते हैं। आंटी को हटाए तो अंकल, अंकल को हटाए तो आंटी। अब देख रहे हैं हम किधर जाना है, वही डिसीजन ले रहे हैं। पब्लिक तो हटने का नाम नहीं। जब तक हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से शॉप पे रुके, तब तक आप मुझसे मिल लीजिए, आपकी प्यारी मेहंदी शहजादी। हमने अभी देखा वाओ मोमोज। मैंने कहा है नहीं रुकने को, बट ये रुकते ही कहाँ। आप लोगों को तो पता है जेंट्स कैसे रहते हैं, रुकने को कहते हैं तो रुकते नहीं, जब दिल में आए जब ही। देखिए अब बाइक्स आ गए तो ये रुक गए और बात करना शुरू कर दिया। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट बाइक शोरूम में। यहाँ पे जो शोरूम का नाम है क्वांटम, और वो उनका स्टॉल लगा हुआ था इम्पैक्ट इंटरप्राइजेस की तरफ से। हम मूसापेट कुत्तापल्ली में इनका शोरूम है। मैं आपको लिंक पे इनका एड्रेस दे दूँगा। हमने बात की शेख समीर साहब से, उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन के फीचर्स बताए और हमें इलेक्ट्रॉन बाइक पसंद आई, जो कि सेंटर वाली है, जिसके सामने वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो बाइक का। और 1,02,000 में बाइक का ऑन रोड प्राइस है। हमने ऑफ़र में बात की, वो लोग हमें 5 ईयर्स इंश्योरेंस दे रहे हैं और हमें ग्रैंड टोटल में हमें फाइनल में आएंगी 99,000 में। और अभी तो हमने कोटेशन लिया, इंशाल्लाह हम 15 to 20 डेज़ में उसे परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के बाद इंशाल्लाह हम उसके फ्यूचर्स आपको ब्लॉग में बताएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। मैंने सोचा कि अब इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स का देख चुके हैं ये, तो अब कहीं और नहीं रुकेंगे, तो मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। बट नहीं, यहाँ एक शॉप नज़र आ गई इन्हें इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की। यहाँ ये वाली बाइक जो है, हम एक ड्रॉ रहेगा, उस पर जीतने के है 200 पे कर हमें ये लकी ड्रॉ रहेगा। एक मेगा लकी ड्रॉ है, एक लकी ड्रॉ है, दोनों के अलग अलग प्राइसेस आई थिंक सो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इन्हें भी और मुझे भी, यहाँ के बाइक्स ज़्यादातर, इसलिए हम आगे बढ़ गए। मैंने 2-3 स्टॉल्स पर रुका और आगे बढ़ती गई। मैं समझ नहीं आ रहा था कौन सी स्टॉल पे रुकूं, और यहाँ JN फैक्ट्री आ गई और कदम कदम पर JN फैक्ट्री के स्टॉल्स है। एक ये मस्कती के स्टॉल के बाजू के एक JN फैक्ट्री स्टॉल है, और आगे भी बहुत सारे हैं। और अब हम आगे जा रहे हैं। मुझे यहाँ HK क्रिएशन की शॉप पे बहुत अच्छे लगे सूट्स। मैंने बाद में देखे आकर यहाँ, और फिर आगे जाने के बाद में हमें श्रग्स की एक शॉप नज़र आई। राइट साइड में थी, जो कि कमान के टाइप में से बाजुक थी, कमान के टाइप में। ये वाले मुझे बहुत पसंद आए। ऐसे में मैंने ब्लैक पसंद किया था। ये ज़्यादा यहाँ श्रग्स थे और अच्छे थे।
ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम आए हैं ये कलकत्ता हलवा वाला, जहाँ पे हलवे मिल रहे हैं जिसमें मैंगो और अभी वैरायटी ऑफ हलवास हैं। और हमने उससे पूछा कि वो कैसा है। उन्होंने कहा 60 रुपीज़ पाव 250 ग्राम्स। और उसमें ऑल मिक्स में भी जो है सो 60 रुपीज़ था 250 ग्राम्स में। वो छोटे छोटे पीसेस करके वो पहले टेस्ट कराते हैं, फिर उसके ये मैंगो पाइनएप्पल और ये कुछ स्ट्रॉबेरी कुछ मिक्स फ्रूट्स अंजीर ऐसा आइटम है। और हमने फिर उसे टर्न अप किया। फिर हमने जेन फैक्ट्री आउटलेट देखो, फिर से यहाँ पे जेन देखिए फिर से आ गई है जेएन अब हम फैक्ट्री। दूसरी तरफ जाएंगे। मैंने कहा था ना थोड़ी थोड़ी दूर पे जेएन फैक्ट्री है। और मैंने इधर बेडशीट्स देखी और कुशन कवर्स देखे, डोर मैट्स भी थे इधर अवेलेबल। बस हमने अब ब्लॉग बहुत सारा बना लिया है, अभी अपलोड करने वाले हैं। ये देखिए एंटीक पीसेस, ये लकड़ी का आइटम है। ये पूरा लकड़ी से तराशा गया है पूरा। ये पूरा वुडन आइटम्स है। ये अपने घर में सजाने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये तो मुझे एकदम विंटेज पीसेस दिख रहे थे। ये एक एंटीक पीसेस शॉप है, यहाँ से परचेज करिए आप अपने घर सजाने के लिए, बहुत ही अच्छा लुक देगा आपके घर में। और इसे आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। वॉचेस भी है इसमें, पूरा वुडन वर्क रहेगा। ये बहुत ही नाइस लुक देगा। और सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, सो लुकिंग। वैसा नहीं था वो, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट। वैसा वाला लुक देगा ये घर में। ये पूरी शॉप्स की छोटी सी वीडियो ली है हमने। आप इसमें से देखिए क्या परचेस करना है, वो परचेस करिए। और हम आ चुके हैं हमारे सबसे फेवरेट डिश पिस्ता हाउस। और हमने पिस्ता हाउस में आई और हमने पिस्ता हाउस के हलीम खाने के लिए बहुत ही इंतज़ार किया। वो आ चुकी है, अब हम इसे ओपन करेंगे। ये फर्स्ट हलीम हमने ओपन की और हमने 2 बुक की थी, 2 हलीम। जो हमारे सामने एक चीचा बैठे हुए थे, उन्होंने 2 हलीम खा रहे थे। उन्होंने तो हमें बहुत सारे दुआएं दे के गए। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। हलीम इसी तरह मिक्स किया जाता है। हलीम बस इसमें घी बादाम वगैरह होता है, जो हम ऐसा मिक्स करेंगे। हम इसमें ऑल इंग्रेडिएंट मिक्स हैं। अब हम उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं स्ट्रॉबेरी चॉकलेट फ्लेवर खाने के लिए। यहाँ 2 फ्लेवर्स थे, एक स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी क्रीम था क्रीम था और एक स्ट्रॉबेरी चॉकलेट चॉकलेट था। था। हमने हाँ, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बुक किया है और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आ चुकी है। क्योंकि और पहले चॉकलेट तो हर किसी को पसंद होता है। चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बहुत ही टेस्टी था। अब हम उसे खा चुके हैं और हम दूसरी तरफ जाने कुछ वाले देर हैं। के लिए हमने सोचा कि यहाँ बैठ जाते हैं। अब हमारे पैर दर्द भी बहुत हो रहे थे, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो होने गया। के बाद फिर आकर हमने हमने गए वेफल की शॉप पर। मैं वेफल फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, हमेशा बस देखती थी। और वेफर में यहाँ हमने प्राइजेस यहाँ है पे किट कैट वेफर बुक किया। एंड किट कैट ऑल्सो वेफर आने के बाद हमने उसकी वीडियो ले ली। अब हमने खा लिया और निकल गए। और हमने लास्ट में एफिल टावर देखा, जो कि इंडिया का फर्स्ट एफिल टावर है। और इस यहाँ पे ठहर के फ़ोटो लेने के बाद हमें पता चला यहाँ पे तो सिर्फ एफिल और टावर की आपने कुछ फ़ोटो आ रही नोटिस है। किया, आर जेएन फैक्ट्री फिर से आ गई हमारे सामने, फैक्ट्री शॉप। और यहाँ ठहरकर हमने बहुत सारे पिक्स ली और और हम जा रहे हैं एक्वेरियम। फिशिंग एक्वेरियम में, जो कि हमें फीस से ज़्यादा एक्वेरियम वेस्ट लगा। फीसेस इसके ज़्यादा थे, 100 रुपीज़ ईच पर्सन था। मगर यहाँ पे अंदर जाने के बाद में हमें कुछ भी थोड़ा उतना नाइस लुक नहीं लगा। बट हमें अंदर जाते ही लाइट्स ऑफ कर दिए हैं। बट ये लोग ने कोशिश तो बहुत अच्छी की, नॉट बैड। अंदर से जो लुक था वो बाहर से उतना लुक नहीं लग रहा था। फिर हमें पता चला कि अंदर भी जाना है। फिर हमने डोर का नहीं जाके अंदर गए। अंदर जाने के बाद में ऐसा लुक था जैसे कि बंद कर रहे हैं, जब बाहर जाओ बोल के लाइट्स ऑफ कर दे रहे थे सब जने। फिर ये जाकर उन लोगों को बात करे, ये करे तो फिर हमने
माइक के करीब रखो। फिर हमने फिशिंग टैंक के वीडियोस लिया जो कि पूरा नीचे ही जा रहा है हमारे। बेगम ऐसा ही लिया वीडियो। फिर हमने थोड़े हमने वीडियो फिश देखा। ये देखिए कितने यहाँ पे प्यारे बहुत ही फिशेस नजर आ रहे हैं कलरफुल यहाँ। फिशेस थे और बहुत ही प्यारा लुक दिया इन लोगों ने और बहुत ही अच्छे अंदाज में सजाया। ठीक है, हम लोग बोलना कम करेंगे, आप लोग यहाँ का व्यू बस एंजॉय करिए। 1 2 3 4। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर घर की तरफ। देखिए आपके पूरे शॉप्स बंद हो गए, पार्किंग में कार बंद है हो चुके हैं और वो भी लाइट्स भी बंद तो हमारा ब्लॉग यहीं खत्म हो रहा है। ओके, बाय बाय।